वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डॉक्टर साहब जी, आप अपनी बात जारी रखें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि भाई जब मिलिट्री ने खारजा पॉलिसी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी तक सारा अपने हाथ में ले लिया, जी जी। तो अब बेशक ऊपर एक दिखाने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन जिम्मेदारी तो फिर फौज की है ना। लेकिन आप क्या इस मौजूदा डिस्पेंसेशन को डेमोक्रेटिक नहीं समझते? मेरे ख्याल में ये इनकी जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो डेमोक्रेसी है ना, जी जी जी। उसकी हदूद बहुत ही मुख्तसर है। और जो एक्चुअली जो डिसीजन हो रहे हैं सिक्योरिटी के मामले में और खारजा की पॉलिसी के मामले में, उसमें इस गवर्नमेंट का कोई इनपुट नहीं है। ना इसकी कोई बात सुनता है, ना इसकी कोई बात करता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली की वजह से है, या कि हुकूमत चाहती है और उसको रोका जा रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत अब चाहती भी नहीं है। अब हुकूमत ने गिव अप कर दिया है। अब बल्कि सबसे ज्यादा जो फौज की जो पॉलिसियां हैं, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है, वो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब अब फौज जो है वो खुद कुछ नहीं कहती, बल्कि फौज जो है उससे कोई रैशनल रवैया भी इख्तियार करती है। लेकिन ये जो हुकूमत है, ये कि वो क्या कहते हैं कि बादशाह से बढ़कर बादशाह की ताबेदार बनने की लॉयल कोशिश। देन मोर लॉयल देन द किंग, ठीक है। जी, मोर देन द किंग। ठीक है। क्योंकि वजह उसकी ये है कि अब ये गवर्नमेंट जो है, इसकी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जड़ें जो है वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं अवाम में, कि अब इसको पता है कि अब ये फौज के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है। और बिल्कुल। फौज को भी इस बात का पता है, इसलिए फौज जो है वो फैसले खुद कर रही है। और हकीकत ये है कि अगर आपने किसी को जिम्मेदार ठहराना है, आप कह सकते हैं ऑन पेपर, और आप फॉर द एकेडमिक आर्गूमेंट के जी ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। बट राइट। इन फैक्ट, इन रियलिटी, इट इज द मिलिट्री विच इज रनिंग द शॉट्स। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। इकराम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान में ये इसके ऊपर ब्रीफली बात कर लें, क्योंकि मैं यूएस इलेक्शन की तरफ आना चाहता हूँ एंड आई वांट टू सी कि क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन एक छोटी सी बात, गवर्नमेंट जो है वो नेशनल असेंबली में कोई बिल लाने की, करारदाद लाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत वो कोई जहाँ भी कोई शोरश ज़दा इलाका हो वहाँ पे कोई मिलिट्री ऑप्शन इस्तेमाल कर सके। और उसके पाकिस्तानी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी उसकी मुखालफत कर रही है, इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग नून। और उनका ये कहना है कि ये इलेक्शन को डिले करने का एक तरीका भी हो सकता है, एक चाल है। आप क्या समझते हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है इसकी मुखालफत की जो आ रही है? देखिए, मैं ये सब नूरा कुश्ती है, पीपल्स पार्टी कभी नहीं करने देगी ये, क्योंकि सबसे पहला ऑपरेशन अगर होगा तो वो तो कराची में होगा। ठीक है। बिल्कुल। अगर आप देखें तो जितनी दहशतगर्दी कराची के अंदर, बिल्कुल, इस साल अभी तक 1800 साढ़े 1800 लोग मारे गए। ठीक है, वो किस तरह कर सकती है? अगर जिस दिन वो करारदाद किया, वो फौज बोलेगी ठीक है जी, हमें यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन करने दें टू क्लियर आउट। बिल्कुल। तो सबसे पहले मिलिट्री ऑपरेशन में तो जो तीनों इत्तेहादी हैं, जी हाँ, वही आएंगे उसकी इज्जत में। तीनों इसमें मुलव्वस हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक इंडिक्शन दी हुई है। बिल्कुल जी। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिक्शन दे के अलग हो गया। जो उनको दी गई थी टारगेट किलिंग्स की पूरी लिस्ट कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, पीपल्स पार्टी का ये इन्वॉल्व है, एएनपी का ये इन्वॉल्व है, एमक्यूएम का ये इन्वॉल्व है, वो तो बाद में वो नहीं करते। ठीक है। तो नेचुरली ये वो जरूर बोलेंगे हम करारदाद लाना चाहते हैं। और नूरा कुश्ती है, वो बोलते हैं जी पंजाब में आप रूल करें, हम फेडरल में रूल करते हैं, और जी बदनाम जो है वो फौज को करते जाएंगे कि जी जिस तरह। और देखिए जनाब, बात यह है कि इन्हें कैरी लूगर की बिल की बात की। कैरी लूगर की बिल के दो हिस्से थे, एक सिविलियन हिस्सा था, मिलिट्री हिस्सा था। मैं आपको ये कहता हूँ, आप उस मिलिट्री हिस्से को पढ़ लें। कोई भी मुल्क, सॉवरन मुल्क, कोई भी फौज उस मिलिट्री हिस्से को एक्सेप्ट नहीं करता था कि आप अमेरिका दखल दे सकता है आपकी पोस्टिंग और प्रमोशन में। ये किस तरह हो सकता है? उसका हिस्सा था ये, उसका हिस्सा था, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हिस्सा था, ये सब चीजें उसकी हिस्सा थी। ठीक है जी। जब वो, मैं क्या बात कर सकता हूँ? नहीं, आप जरूर कर सकते हैं। जी, आपका नंबर आ रहा है जी। वो पूरा, आप पूरा लाइन देखें उसके अंदर, आप पूरा कैरी लूगर बिल का जो मिलिट्री पोर्शन आप पढ़ें। ठीक है। वो बात मिलिट्री, अगर मिलिट्री ने अपोज की है तो बिल्कुल ठीक अपोज की है, सिविलियन साइड को नहीं की है। सिविलियन साइड तो इतना अच्छा बिल था और हमें इतना मदद मिला है, तो कोई आदमी कह नहीं सकता उसके बारे में। और बिल्कुल ठीक बोलते हैं मौजूदा। लेकिन मिलिट्री पोर्शन जो था, कंडीशन लेट था, उसके इतनी सख्त उसकी कंडीशन लगाई गई थी, कोई भी सॉवरन स्टेट उसको बिल्कुल ठीक है। नूरा कुश्ती जी, आप डॉक्टर साहब बड़ा ब्रीफली, क्योंकि मैं यूएस इलेक्शन के ऊपर आना चाहता हूं, हमारे पास टाइम भी कम है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं सहगल साहब की इस बात को बहुत ही सिंपलिस्टिक समझता हूं कि ये नूरा कुश्ती हो रही है।
मेरे ख्याल में इस दफा नवाज शरीफ ने बहुत ही बतौर एक मेच्योर पॉलिटिशियन के एक्ट किया है और उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलने दिया है कि ये अपने 5 साल पूरे करे। और मुझे ये भी इल्म है कि पिछले साल डेढ़ पहले नवाज शरीफ को फौज और फौज के जो हामी लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने नवाज शरीफ को अप्रोच करके कोशिश की कि नवाज शरीफ के थ्रू वो पीपल्स पार्टी हुकूमत को निकालें। नवाज शरीफ ने बेसिकली इनकार कर दिया कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँगा। और इसमें जो लोग कहते हैं ना कि ये जो जरदारी की बहुत समझदारी और बहुत चालाकी है कि वो हुकूमत कर गया, मेरे ख्याल में ये मियां नवाज शरीफ की जो अपनी उनकी समझदारी है कि ये हुकूमत अपने वक्त पूरा कर जाए, तो वो इसी तरह से पूरा कर सकती थी कि मियां नवाज शरीफ मुखालफत भी करते और उसकी मतलब इतनी मुखालफत ना करते कि हुकूमत जो है वो चली जाए। तो मेरे ख्याल में वही हुआ है। मैं इसको नूरा कुश्ती नहीं समझता, मैं समझता हूँ वो मुखालफत फिर क्यों कर रहे हैं जी, मुखालफत क्यों कर रहे हैं? वो क्या वो तो ये चाहते हैं कि जी बात सुनिए, ये जो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यानी अमेरिका में रह रहे हैं, वहां आप देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी में बहुत से इश्यूज पे कॉमन एग्रीमेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत से इश्यूज पे डिसएग्रीमेंट होता है और वो अगले इलेक्शन का इंतजार किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो मेजर पार्टियां उनके दरमियान वही हो रहा है कि कुछ इश्यूज पे एग्रीमेंट हो रहा है, कुछ इश्यूज पे डिसएग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल। एक छोटी सी पूछ लो एक बात। पूरा कुछ कहना और क्या है कि जी ये डॉक्टर साहब आपसे, सहगल साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि कुछ लोग फौज ने अप्रोच किया मियां नवाज शरीफ को और कहा कि आप इस पीपल्स पार्टी के हुकूमत को पढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये है तो ये 100% गद्दारी है, कॉन्स्पिरेसी है, म्यूटनी है, ट्राइंग टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट। और बिल्कुल ठीक किया नवाज शरीफ साहब ने कि उसको नहीं एग्री किया। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये बात उस फौज वालों को क्यों नहीं की जाके गवर्नमेंट को कि इन फौजियों को निकालो, क्यों ये गद्दारी पर आए, आपको ओवरथ्रो करना चाहते हैं? ये गलत बात है। ये सब देखिए, ये कहानियां हैं मंजूर साहब, ये पॉलिटिशियन की कहानियां हैं जो आप लोग इसको प्रोपेगेट करते हैं, पॉलिटिशियन की कहानियां हैं। लेकिन चल इकराम साहब, मैं इससे हम थोड़ा लेट्स मूव ऑन। मैं जरा यूएस इलेक्शंस की तरफ आना चाहता हूँ और आपसे इकराम साहब आपसे शुरू करूँगा कि ये फरमाइए कि जो अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ पर अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी मिट रोमनी जीतते हैं तो उसका इम्पैक्ट पाक यूएस रिलेशंस पर क्या हो सकता है और उस खत्ते पर, स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से? और अगर सदर ओबामा दूसरी टर्म जीतते हैं तो फिर क्या हो सकता है? हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी, आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। जी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स की जो पॉलिसी है ना जी, वो इतनी चेंज कभी नहीं होती। वो थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। बुश साहब चले गए, ओबामा आ गए, ठीक है जी। पाकिस्तान बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या हुआ? आपको इनफैक्ट और दबाव पड़ा उससे, ठीक है जी। और वो पॉलिसी है जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, ठीक है। 10 साल पहले बड़े लोगों ने बोला पाकिस्तान को कि आप ये पॉलिसी ना करें। पहले भी अमेरिका आपको अबैंडन कर चुका है, जब वो अपना काम हो जाएगा फिर आपको अबैंडन करेगा, ठीक है। अमेरिका ने उस वक्त 2002 में जब ये आया, उन्होंने बोला कि हम कभी अबैंडन नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी फॉर एवर है। 10 साल बाद वही हम उसी जगह पर पहुंचे जो हम 1990 में थे, वो वापस हम उसी जगह पर आ गए, ठीक है जी। तो देखें, पॉलिसीज अमेरिकन की नहीं चेंज होगी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये ओबामा हो या रोमनी हो, हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि आपकी ऑडियंस पाकिस्तानी है, तो मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के जो इलेक्शन है उनमें अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत एक छोटा फैक्टर है यहाँ की आउटकम के लिए। हमेशा नहीं होता है ऐसा, लेकिन इस मर्तबा है, दुरुस्त है। नहीं, ये हमेशा से, मैं कम से कम 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ और कम से कम पिछले 10 इलेक्शन 7-8 इलेक्शन देख चुका हूँ जी। और मैंने हमेशा ये देखा कि जो खारजा पॉलिसी है उस पर अमेरिकन इलेक्शन नहीं होता और इलेक्शन होता है इंटरनल, जो यहाँ जो बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हैं उन पे इलेक्शन होता है। खारजा पॉलिसी, उसकी वजह ये है कि जैसे मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ सहगल साहब से
एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट वी फाउंड समथिंग टू एग्री ऑन कि जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है वो दोनों की खारजा पॉलिसी तकरीबन एक जैसी होती है। वजह उसकी ये है कि और हनार बानी खर ने जो इनको जवाब दिया पिछले दिनों कि जब उनसे कहा गया कि भाई आप बताएं कि क्या आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो ISI तय करती है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जैसे आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो पेंटागन बनाता है और स्टेट डिपार्टमेंट भी उसमें की भी इनपुट बहुत तो फिर उस पर आप एतराज क्यों करते हैं? यहाँ पर तो अमेरिकी फौज पर कोई एतराज नहीं करता है, पाकिस्तान में फिर आप क्यों करते हैं? मैं समझता हूँ मैं जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि हमें दोनों पे एतराज करना चाहिए, यहाँ भी एतराज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एतराज नहीं किया जाता। और सहगल साहब की बात ये दुरुस्त है कि चूंकि पॉलिसी जो है वो पॉलिटिशियन जो कांग्रेस हिल पे बैठे हुए हैं और सेनेटर जो हैं वो प्राइमरी पॉलिसी को इनिशिएट करते ही नहीं हैं, वो बेसिकली उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जो कि पेंटागन और उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो डिक्टेट करता है, तो वो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इसलिए अगर इनमें से कोई भी जीत जाए, ओबामा जीत जाए या रोमनी जीत जाए, तो मैं इनके साथ एग्री करता हूं कि अफगानिस्तान, लेकिन क्या अफगानिस्तान, चले ये तो हमने पाकिस्तान के हवाले से बात की, लेकिन इकराम साहब आप बताइए कि क्या अफगानिस्तान के हवाले से भी आप यही समझते हैं कि अहदाफ वही रहेंगे, पॉलिसी भी वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगी? जहांगीर, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। अफगानिस्तान एक प्रेडेटर नेशन है, आज से नहीं सेंचुरी से चला है, वो दूसरों पे रहते हैं, ठीक है जी। 70% पाम आइलैंड दुबई में वो अफगानिस्तान के लोगों की जो इनकी एलीट है उनने ख़रीदा हुआ है, ठीक है। आप समझते हैं ये वेट करेंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस चले जाएं कि वो ना जाएं? वो पहले से उनकी फैमिलीज वहाँ शुरू हो गई हैं एग्जिट करना, ठीक है जी। जब ये फ़ौज निकल जाएगी तो जो बिजनेसेस हैं क्योंकि फ़ौज जब आती है वहाँ पर वो खर्चा करती है, उससे बड़ी बिजनेसेस इंटरप्राइजेज होती हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। इनके पास रहने के लिए कुछ नहीं होगा। $4.1 बिलियन नॉट इनफ। मैं एक चीज़, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि फाइनली वी एग्रीड समथिंग। देखिए एक और बात पर डॉक्टर साहब एग्री कर जाएं, 35 साल से यहाँ पर हैं, जो इनकी नज़र है ना अमेरिका के ऊपर, उसके साथ मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहाँ पर रहते हैं, इनकी वो है। लेकिन डॉक्टर साहब आप 35 साल से पाकिस्तान में नहीं हैं, मैं 35 साल से पाकिस्तान में हूँ, सही है, ठीक है जी। और मेरे लोग जो हैं, वो लोग जो हैं, मेरे साथी जो हैं, वो लोग रोज़ शहीद होते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि हमें क्या दुख दर्द, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ जिस तरह मैं आपसे एग्री करता हूँ अमेरिका के बारे, पाकिस्तान के बारे में मुझे मेरे लिए छोड़। बिल्कुल ठीक है। असल में आपका और मेरा फ़र्क ये है कि मैं पाकिस्तान में 30 साल की उम्र में सारी सियासत भुगता के आया था, ठीक है, और दिन का 18 घंटे पाकिस्तान के बारे में सोचता हूं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये गुफ्तगू हमारी आई विश के आप अमेरिका में पैदा हुए थे, जी जी, आई विश कि ये गुफ्तगू जारी रहती, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए एंड वी हैड अ वेरी लाइवली डिबेट एंड नाजरीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं इकराम सहगल साहब आपका और डॉक्टर मंजूर एजाज साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। अगले हफ्ते तक नाजरीन जहांगीर खटक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।